नमस्कार दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ एवं खुश होंगे। मैं संतोष कुमल आपका सभी मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज प्रभाव के बारे में बात करेंगे। यदि जीवन पर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट, प्रभाव यदि शुरुआत में गलत पड़ गया तो पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। या तो वह सकारात्मकता की दिशा में चल जाएगी या विध्वंस या नकारात्मकता की दिशा में चली जाएगी। आइए इसको उदाहरण से, एक कहानियों के माध्यम से समझें। हिटलर अपने शुरुआती दिनों में चित्रकार बनना चाहता था और वह दीवारों को पोता करता था, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं उसके जीवन में ऐसी घटी कि वह बहुत बड़ा तानाशाह हो गया। कहाँ एक सृजनकर्ता का हृदय उसके पास था, कलात्मक हृदय उसके पास था, वहीं वह जो है विध्वंस का पूरा इतिहास में प्रमुख विनाशकारी व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं कि हिटलर अपने देश में जितने भी छोटे छोटे बच्चे रहते थे, उन छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने थे उनको सबको उसने बदल कर झूले पर, हाथों पे बम, गोले, बारूद और बड़े बड़े हथियारों के खिलौने बनाकर वह उन्हें यह नियम बना दिया कि उन्हें यही देना है, खिलौने में उन्हें यही देना है। तो सोचिए, बचपन से ही हथियार, हिंसा का इम्पैक्ट किसी बच्चे में पड़ेगा तो उसका भविष्य कैसा हो सकता है, आप ही सोचिए जरा। कहते हैं कि नेपोलियन जब 1 वर्ष का था, वह पालने में लेटा हुआ था, तभी एक बड़ी उदबुलाव जंगली बिल्ली, जिसको बोलते हैं, उसके सीने में आके अचानक से बैठ गई। उसका पैर पड़ा और बिल्ली ने नेपोलियन को देखा, और 1 वर्ष का नेपोलियन भी उस बिल्ली को देख के इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया। बाद में तो वहाँ जो उसकी बच्चे की रखवाली करने वाली जो आया थी, उसने उसे हटा दिया, लेकिन उसके हृदय में इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ा उस बिल्ली का, उस उदबिलाव बिल्ली का, कि उसकी छाती पर उसने पैर रख के उसे देखा। वह जिंदगी भर उस डर से उबर ही नहीं पाया, निकल ही नहीं पाया। कहते हैं कि नेपोलियन इतना वीर, इतना शक्तिशाली था कि उसकी सेनाएं जो है वो युद्ध जीतती गई। और इतिहास में आप तो जानते हैं नेपोलियन का कितना बड़ा नाम है। गाथाएं भरी पड़ी हैं उसके युद्ध की, शौर्य की, कौशल की। लेकिन इतना वीर होने के बाद भी नेपोलियन जो है बिल्ली को देखकर कांपने लगता था, डर जाता था, एक अदना छोटी सी बिल्ली को देखकर। क्यों? क्योंकि उसके बचपन का संस्कार वही बैठा हुआ था। बिल्ली उसके जो छाती में बैठी थी, पहला संस्कार, पहला डर का, बिल्ली को देखकर डर गया बहुत। इसी का फायदा उठाकर नेल्सन करके उसका जो विरोधी था, वह युद्ध जब लड़ने आया तो 50-60 बिल्ली लेकर आया। वह समझ चुका था नेपोलियन की कमजोरी, यह बिल्ली से भयभीत होता है। और हुआ भी। बिल्लियां देखकर नेपोलियन एकदम अंदर से सिकुड़ने लगा, डरने लगा, और अंततः नेपोलियन की हार हो गई।
इस 2 कहानी से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने जीवन में कि प्रभाव, कोई भी चीज़ का प्रभाव जीवन को किस तरह बदल देता है, किस तरह पूरा रूपांतरित कर देता है। अन्ना कार्ना करके एक हीरोइन थी पश्चिमी, वो एक सैलून में पुरुष के दाढ़ी में साबुन लगाकर दाढ़ी बनाने का काम करती थी। कोई उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, कोई भी। लेकिन एक व्यक्ति जब दाढ़ी बनाने आया उसके सैलून पर, दुकान पर, तो सामान्यतः जैसा दाढ़ी बना रही थी वैसा बना रही थी। उस व्यक्ति जो कि मॉडलिंग या फिर फिल्म लाइन से संबंधित था, उसने उसे देखा, उस लड़की को, और बोला, वाह कितनी सुंदर, वाह कितनी सुंदर। तो उस लड़की ने बोला, किसे आप बोल रहे हैं? तो बोला, तुमको, तुम कितनी सुंदर हो। तो वह लड़की बोली कि उसके ये कहने से ही मेरा जीवन एकदम बदल गया, मैं तत्क्षण सुंदर हो गई। और मैं अपने आप को जब चेहरे को दर्पण पर निहारा तो मैं अलग दिख रही थी, अलग ही मेरे अंदर वो विश्वास, आत्मविश्वास आ गया था। ये सच्ची घटना है दोस्तों। और बाद में वह पश्चिम की बहुत बड़ी अभिनेत्री हुई। प्रभाव, जीवन में हमारा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है, हम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए आप जैसा बनना चाहें, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उस दिशा में आप ये सोचिए, आप क्या चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, बस वही चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक लोगों की संगति में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में रहेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, तो आपका जीवन भी पूरी तरह नरक हो जाएगा। पॉजिटिव लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उनकी करंट, उनका जो सत्संग है, उनके बिना कुछ किए ही आपको रूपांतरित कर देगा। मंदिर या मस्जिद कोई एक व्यक्ति नहीं तोड़ता है। एक व्यक्ति, आजकल इतिहास में ऐसा उल्लेख ही नहीं है कि एक व्यक्ति ने मंदिर तोड़ दिया है, एक व्यक्ति ने मस्जिद जला दिया है। एक ग्रुप रहता है जिसकी उन्माद में, जिसकी लहर में व्यक्ति गलत काम कर देता है, हत्याएं कर देता है और धार्मिक दंगे हो जाते हैं, पथराव हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए समूह की ऊर्जा, समूह की नेगेटिविटी, समूह की पॉजिटिविटी बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही मायने रखती है। अपराधी जहाँ पर हैं वहाँ पर आप 5 मिनट बैठ के आ जाइए, आपके अंदर भी हत्या के भाव आने लगेंगे, आपके अंदर भी लगेगा लूट पाट के, चोरी के, वो तरंगे आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हम सब जुड़े हुए हैं। किसी अच्छे धार्मिक महात्मा व्यक्ति जिसे आप मानते हैं, उनके पास बैठ के आइए, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी। जरूरी नहीं ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा मिले, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा मिल सकती है और वो आपके भावों को, विचारों को शुद्ध कर सकती है। वह चीज़ क्या है? वह है प्रकृति। किसी भी झील के पास आप बैठ जाइए, झरने के पास, आधा घंटा मौन, आप एकदम शांत और एकदम अंदर से ऊर्जावान होके, नई ऊर्जा लेके आप वापस लौटेंगे। किसी पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए, मौन शांत, पेड़ आपको बहुत कुछ दे देगा। आपके अंदर की गंदगी को, आपके अंदर के नेगेटिव विचारों को सब साफ कर देगा। सिर्फ बैठे बैठे ही आपकी हीलिंग हो जाएगी। प्रकृति के साथ आप रहेंगे तो। यदि आप नेगेटिव व्यक्ति या पॉजिटिव व्यक्ति
नेगेटिव व्यक्ति तो आ ही जाते हैं, पॉजिटिव व्यक्ति आपको नहीं मिल पाते हैं। तो प्रकृति के साथ आप रहिए, आप ऊर्जावान, पॉजिटिव और आत्मवान मालूम करेंगे। हम सब एक ही जीवन के राही हैं दोस्तों। हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, हम सब सीखते रहते हैं। मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं। कहीं भी कुछ भी अच्छी चीज़ें यदि मिलती हैं तो उसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से, हृदय से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो और आपके जीवन में असीम शांति, प्रेम और आनंद के फूल खिलें और आप निरंतर उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।